हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बोला करते थे कि अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उनसे मेरा सवाल और दूसरा सवाल ये है कि क्या हुआ संविधान का। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है लोकतंत्र के बारे में। न किसी के ईश्वर पे बोलो, न किसी के भगवान पे बोलो, किसी पे कुछ नहीं बोलो। आप अपनी जिंदगी में खुश, मैं अपनी जिंदगी में खुश, मुसलमान अपनी जगह खुश, हिंदू अपनी जगह खुश। अरे तुम्हें क्या मतलब यार दूसरे के धर्म से, दूसरे के लोगों से तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने विचार रखो, हम अपने विचार रखें। ये क्या बात होती? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को ही ये चीज दिख रही है? क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस चीज के लिए वो है? अरे कहीं और के लोगों ने भी तो किया होता। दिल्ली में अगर वो थी तो दिल्ली के लोगों ने किया होता, पुणे में अगर बोला था तो पुणे में उसके खिलाफ कार्रवाई होती। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, सिर्फ राजनीतिक कारणों से उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आटा मार के माफी मांग ले तो भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। ये देखो विचार अपने अपने, सबके अपने अपने विचार है। ये दुनिया विचारों से चल रही है। विचार देखो, किसी के मजहब के नहीं है, गलत विचार रखोगे तो पहले अपने मजहब के नहीं उंगली उड़ गई यार। ना गीता की कह रही है ना कुरान कह रही है। गीता में कभी सुना किसी के मजहब को बुरा कहते हुए? कुरान में सुना किसी के मजहब को बुरा कहते हुए? बहुत बढ़िया सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज जो है हम यहाँ लाल किले के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पे आज हम बात करने वाले शर्मिष्ठा को लेके। जिस तरीके से बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करा, उसके ऊपर जो है काफी लोग जो है हिंदुओं को के पक्ष में जो लोग हैं उन्होंने काफी ज्यादा जो है इन सब चीजों को लेकर के जो है बंगाल पुलिस के ऊपर काफी सवाल खड़े करे हैं। और दूसरी चीज ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब गिरफ्तार करा गया है उससे पहले ही जो है शर्मिष्ठा ने इन सब चीजों को लेकर के माफी मांग ली थी, लेकिन फिर भी जो है उन्हें गिरफ्तार करा गया। तो इसी के बीच में जो है हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं। आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं तो हम उनसे ही जानेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र पंजाबी है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। चलिए बहुत बढ़िया सर। एक चीज मेरे को बताइएगा, जिस तरीके से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करा गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बोला करते थे कि अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उनसे मेरा सवाल और दूसरा सवाल ये है कि क्या हुआ संविधान का। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है लोकतंत्र के बारे में। क्या हो रही है? हत्या कहाँ हो रही है? शर्मिष्ठा को लेके कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करा गया है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है या नहीं? देखो भाई, मेरी तो दो बातें समझ में आती हैं। न किसी के ईश्वर पे बोलो, न किसी के भगवान पे बोलो, किसी पे कुछ नहीं बोलो। आप अपनी जिंदगी में खुश, मैं अपनी जिंदगी में खुश, मुसलमान अपनी जगह खुश, हिंदू अपनी जगह खुश। अरे तुम्हें क्या मतलब यार दूसरे के धर्म से, दूसरे के लोगों से तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने विचार रखो, हम अपने विचार रखें। ये क्या बात होती है? ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, लेकिन आप एक चीज बताइएगा, शर्मिष्ठा ने उस चीज को लेकर के माफी मांगी तो कई बार उसने माफी। अरे भैया, माफी मांगने से क्या होता है? मैं आपके चाटा मार दूं, माफी मांग लूं, आप FIR नहीं करवाओगे मेरे ऊपर? बताओ, मैं आपका माइक छीन लूं, आपसे जबरदस्ती ये छीन लूं तो आप मेरे ऊपर FIR नहीं लगवाओगे, माफी मांग लोगे? लो जी, मैं आपके चाटा मार के माफी मांग ले तो भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। ये देखो विचार अपने अपने, सबके अपने अपने विचार है। ये दुनिया विचारों से चल रही है। विचार देखो, किसी के मजहब के नहीं है, गलत विचार रखोगे तो पहले अपने मजहब के नहीं उंगली उड़ गई यार। ना गीता की कह रही है ना कुरान कह रही है। गीता में कभी सुना किसी के मजहब को बुरा कहते हुए? कुरान में सुना किसी के मजहब को बुरा कहते हुए? बहुत बढ़िया सर, ये बात आपने अच्छी कही, लेकिन आप मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए। काफी सारे, अगर सोफिया खान के लिए बात करी जाए, TMC की नेता है बंगाल में, और काफी सारे और भी लोग हैं तो हिंदुओं को लेकर, शिव जी को लेकर, राम जी को लेकर इस तरीके से टिप्पणी करते हैं, लेकिन उन्हें भैया मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसमें मुस्लिम हो, ये हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई सा भी धर्म का हो, जो किसी के मजहब के ऊपर टिप्पणी करे उसको जेल में डाले तो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर, रुकिएगा। ये कह रहे हैं कि टिप्पणी करना गलत है, चाहे किसी के भी मजहब के हो। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि हमारा भाईचारा बना रहे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस जगह पे शर्मिष्ठा ने बोला है, क्या उस जगह पे उस धर्म के लोग नहीं रहते हैं? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को ही ये चीज दिख रही है? क्या पश्चिम बंगाल सरकार इस चीज के लिए वो है? अरे कहीं और के लोगों ने भी तो किया होता। दिल्ली में अगर वो थी तो दिल्ली के लोगों ने किया होता, पुणे में अगर बोला था तो पुणे में उसके खिलाफ कार्रवाई होती। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है,
सिर्फ राजनीतिक कारणों से उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजनीतिक कारणों से करे, क्या कहेंगे? राजनीतिक कारण था, वोट बैंक का वो था, इसी वजह से गिरफ्तार। ये चाचा की सोच अच्छी है, चाचा की सोच अच्छी है, चाचा के विचार अच्छे हैं, लेकिन चाचा बोल रहे बेकरी बातें। देखो मैं कह रही हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने किया हिंदुस्तान में कोई किसी के धर्म पे टिप्पणी करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी मजहब का हो, मैं कहता हूँ कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करने का हक रखता नहीं है। और हमारी सोच से ऊपर है ये लोग, भगवान, अल्लाह, जीसस, ये सब हमारी सोच से ऊपर है। सबका ईश्वर एक है, ये सबको पता है, ये मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, चाचा को भी पता है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये इसके विचार अलग, मेरे विचार अलग, इस भाई के विचार अलग, इन चाचा के विचार अलग, लेकिन मैं कहने का मेन पॉइंट ये है कि कोई किसी के मजहब पे टिप्पणी करे क्यों। इनका कहने का मतलब साफ मैं साफ बिल्कुल ये है सहमत हूँ कि इनकी किसी के बातों मजहब से। के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं इनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरा सिर्फ सवाल इतना है, XYZ जिस बंदे ने भी पश्चिम बंगाल में उन्होंने FIR कराई है, वो इतना कर सकता था, पश्चिम बंगाल का होकर के वो पुणे के अपने धर्म के साथियों को या अपने उनको लोगों को बोल करके पुणे में FIR करा सकता था। घटना तो पुणे में हुई थी। तो मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल पर, सरकार पर सवाल सिर्फ इसीलिए उठा रहा हूँ कि वो इंटरेस्टेड दिखी इस चीज में। अगर मैं यही चीज अगर वो अपने लोगों को ट्रांसफर करा कर पुणे में FIR कराते, पुणे में कार्रवाई होती, तो मैं बिल्कुल उस चीज के लिए बिल्कुल इस बात से सहमत हो जाऊँ। सहमत मैं भी हूँ, सही बात कहना है चाचा। देखो अगर मैं दिल्ली के अंदर कोई गलत बयान दे दूं, किसी मजहब के लिए बयान दे दूं, और मैं हूँ मुंबई में, तो मेरे लिए तो लोग FIR दिल्ली से कटवाएंगे ना, FIR दिल्ली से कटेगी और मुझे सब मुंबई में करेंगे। तो भाई ये तो संविधान है, ये तो कानून है, इसमें कौन स्टैंड, किसका स्टैंड? अरे भैया कहीं पे भी तुम बुरा करोगे, जोन से भी शहर में चले जाओगे, पकड़े तो वहीं जाओगे ना, कहाँ पकड़े जाओगे? अब तुम दिल्ली छोड़ के बिहार भाग जाओ, यहाँ कोई कांड करके बिहार भाग जाओ, तो दिल्ली में ढूंढेगी पुलिस मुझे? भाई बिहार में ही तो ढूंढेगी, बिहार में ही तो कहेगी। FIR कहाँ कटेगी मेरे नाम की? दिल्ली में कटेगी ना। तो ऐसे ये मामलेदारी है भैया, ये कानून से चल लिया है, ये मेरे और चाचा के बनाने से नहीं चल लिया, ये कानून बना हुआ है, ये सिस्टम है। और दिल्ली की पुलिस, कहीं की भी पुलिस, हमारे जो हिंदुस्तान की पुलिस है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, कहीं किसी के साथ गलत नहीं करती। बाकी चाचा हंसे हंस रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, पुलिस अगर गलत नहीं करती तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं होती, वकील की जरूरत नहीं होती, न जज की जरूरत होती, न फैसलों की जरूरत होती। पुलिस ही गलत करती है, इसीलिए कोर्ट में इतने सारे केस चल रहे हैं। सिर्फ कोर्ट में केस इसीलिए चल रहे हैं कि पुलिस गलत होती है, गलत होती है, गलत होती है। मतलब आपको लगता है कि बंगाल एक मिनट यार, एक मिनट, चाचा कह रहा है पुलिस गलत है, चाचा ने इतनी बड़ी बात कर दी। अगर हमारे दिल्ली में कोई सा भी त्योहार होता है, ईद हो, बकरा ईद हो, होली हो, दिवाली हो, लोग बाग, ये पुलिस जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो बेचारे अपने घरों पे जाते भी नहीं है ड्यूटी के टाइम, ना कभी वो उन्होंने अपने घर की ईद बनाई, ना अपने घर की बकरा ईद बनाई, ना अपने घर की होली बनाई, ना दिवाली बनाई। एक पुलिस वाले की बीवी कह रही है कि मुझे 14 साल हो गए अपने बीवी, अपने मियाँ के साथ दिवाली की पूजा नहीं करी। ये पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहा है, देख तो लो। ये चीज गलत है या नहीं है? आप पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। अगर पुलिस, अगर सरकार जो है, देखिए सरकार ममता चलाती है, टारगेट ममता है। पुलिस अगर कोई केस सही बनाती तो कोर्ट और वकीलों की, जजों की जरूरत नहीं होती। बस मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। पुलिस अगर सही केस बनाती तो वकीलों की, जजों की क्यों जरूरत होती? चाचा की बात से एक बात समझ में आई, चाचा पुलिस से बड़े दुखी है। इनके ऊपर एक आध FIR ऐसी कर दी जो चाचा की तकलीफ नहीं निकल रही अभी तक। अगर तकलीफ होती तो ऐसा होता नहीं। अगर ये तकलीफ में है जब तो दिल्ली पुलिस को, कहीं की भी पुलिस को कह रहा है। और मेरा मानना है अगर हम सुरक्षित यहाँ खड़े हुए हैं तो अपनी आर्मी और अपनी पुलिस की वजह से सुरक्षित खड़े हुए हैं, वरना हमारा क्या होता? देश में क्या होता? हमारा कुछ भी नहीं होता। कोई भी मार के चले जाता, कोई भी छीन के चले जाए, कोई भी कुछ भी करे। हमारे चाचा के विचार अलग है, चाचा की कुछ तकलीफ है पुलिस से, तो भाई हमें तो अपनी दिल्ली पुलिस से कोई तकलीफ नहीं है, और ना अपने देश की आर्मी से कोई तकलीफ है, ना देश की पुलिस से कोई तकलीफ है। आई लव यू आर्मी, आई लव पुलिस। ये तो कह रहे हैं सर, हमें दिल्ली पुलिस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मैं उनसे नफरत करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जब केस की बातें आई, प्रकरण के केस बात आई, मामले की बात आ रही है, अगर पुलिस सही होती तो फिर कोर्ट कचहरी क्यों होता भाई? जज क्यों होता? पुलिस क्यों होता? अच्छा, एक चीज मेरे को सर बताइए, एक मिनट। अगर ये कह रहा है अगर पुलिस सही होती तो कोर्ट क्यों होता, जज क्यों होते, वकील क्यों होते?
अब आप चाचा से ये पूछ लो, अगर पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़े, क्या खुद ही फैसला कर दे? खुद ही फैसला कर दे? खुद ही फैसला कर दे तो बता दो मुझे। अगर पुलिस पकड़ के खुद ही फैसला कर दे तो इस पे खुश हो जाएंगे तो बताओ मुझे। जी बहुत बढ़िया सर, मैं आऊंगा आपके पास। इन्होंने खुद में सवाल उठा दिया है, इन्होंने खुद ने सवाल उठा दिया कि पुलिस किसी को क्रिमिनल को पकड़ती है तो क्या पुलिस खुद फैसला कर दे? यानी ये माना जाए, कानून भी यही बोलता है, फैसला जज ही करेगा कि वो व्यक्ति गलत है कि नहीं है, वो व्यक्ति अपराधी है कि नहीं है। पुलिस को कोई हक नहीं है कि उसको गलत साबित कर दे कि अपराधी बहुत है। बढ़िया सर, आप क्या कह रहे थे? आप मैं कह रहा हूँ कि चाचा बोले पुलिस पे, तो मैं पुलिस पे ये बोल रहा हूँ भाई, पुलिस का काम अपना है, जज का काम अपना है, संविधान का मामला अलग है। हर विभाग में लोग होता है, इनको हम नकार नहीं सकते, ठीक है, हर एक का काम होता है। और बात रही चाचा की, इतनी देर से मैं सुन रहा था, कोई भी धर्म हो, मैं मुसलमान खुद हूँ, ठीक है, अगर मैं हिंदू के बारे में गलत बोले, उनके देवी देवताओं को बोलने में हमारा कोई हक नहीं। मैं खुद फेमस आदमी हूँ, मैं बहुत कुछ करके कमा खा सकता हूँ, लेकिन हमारा ये हक नहीं है कि किसी हिंदू देवी देवताओं को हम अनभद्र बोले उनके बाद। हाँ, जाति कोई दुश्मनी है हमारी, हमें बोल सकते हैं, पर्सनल हम पर्सनल कर सकते हैं, लेकिन भगवान हो चाहे अल्लाह हो, इस पर गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई चाहे कि हमारा फॉलोइंग बढ़ जाए तो वो तो उस अलग मैटर है, बाकी ये तो माहौल चल ही रहा है, तो उस चीजों को उसने हवा दिया। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो ये सब सोच से ना वो आदमी का माइंड बढ़ जाता है, लेकिन अभी के डेट में वो सब चलने वाला नहीं है। यहाँ इंसानियत चलेगी, चाहे वो हिंदू को चाहे मुसलमान को, काम चाहे कोई भी करो, गाली गलौज आपस में करो, लेकिन किसी के देवी देवताओं पे, किसी के भगवान पे, किसी के अल्लाह पे, किसी के नबी पे उसके बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है। और वो चाहे कहीं भी बोल गए, चाचा कह रहे थे कि वहाँ की पुलिस, यहाँ की पुलिस, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहे, छिप जाए जाके, अगर वो गलत करेगा तो यहाँ का कानून ऐसा है, कुछ से खींच के धरती की जमीन से उसको निकाल के बाहर लाए। बहुत बढ़िया सर, देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी चीज पे जो है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। लेकिन आप एक चीज बताइएगा, जब हिंदू देवी देवताओं पे लोग उसके अपोजिट बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो क्या उनको जेल में फिर नहीं डालना? बिल्कुल करना चाहिए। मैं मुसलमान हूं, उनका विरोध करूंगा, चलो मैं साथ चलता हूँ यार। गलत करने वाला हमेशा गलत होता है, चाहे किसी के मजहब का हो। अगर हमारा कोई मुसलमान गलत करता ना तो मैं उनके साथ है, चाहे वो तुम कहते हो यहाँ अफजल गुरु हो, चाहे कोई भी हो, आप ही सही, तो हम उनका सपोर्ट नहीं करते भाई, हम इंसानियत का सपोर्ट करते हैं। इंसानियत का सपोर्ट वही करता है जो अल्लाह को मानता है। अल्लाह कहते हैं जब जमीन वालों पर रहम करोगे, हम आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। हम ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मुसलमान समझते ही नहीं। अच्छा, उनके ऊपर जिस तरीके से गिरफ्तार करा गया है, तो कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि बंगाल पुलिस जिस तरीके से, जब मुर्शिदाबाद का हमला होता है उसमें जो है जितने लोग मारे जाते हैं उन पे मतलब एक्शन नहीं लेती है, वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जगह ये देखा जा रहा है कि 1500 किलोमीटर चल के आके फिर यहाँ से गिरफ्तार करके फिर ले जाना। तो आप लोगों की कमी है ना, आप लोग विरोध करो ना, हम तुम्हारे साथ विरोध अच्छा, करेंगे। मतलब विरोध अगर हिंदू मारा गया तो विरोध करो ना, हिंदू करेगा, बिल्कुल मुसलमान नहीं करेगा। संदेश खाली में जो वहाँ जो क्या नाम, बंगाल मुर्शिदाबाद में जो भी हुआ है सब गलत हुआ है। हम जो 56 इंची कहते हैं, हमारे मोदी जी का विदेशों में डंका चल रहा है, एक ममता बनर्जी का क्या हक बनता है कि वहाँ के हिंदू को अनुसार कर रहा है? ममता बनर्जी से मोदी जी बात नहीं कर सकते? उनसे बात करो, नहीं हो रहा, राष्ट्रपति शासन लगाओ, वहाँ के लोगों को भगाओ। यार क्या है, हम 30% इतना शोर मचा रहे, तुम 80% शोर नहीं मचा सकते हो? ये ईंट से ईंट बजा दो, लेकिन तुम लोग करते कुछ भी नहीं हो। तुम लोग, हम लोग यही बोल के बात खत्म कर देंगे। इनके लिए हमें सख्त कदम उठाना चाहिए जी। लेकिन फिर आवाज भी तो आप लोगों में से ही उठाते हैं ना। हम भी दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पहले मुसलमान हिंदू बोलता था ना कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं बोलता हूँ कि मुझे अखंड भारत चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी चाहिए, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे बातें करते हैं, घर में जाके ये बातें भूल जाते हैं। ऐसे मामला चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो मामला है ना, आदमी को खाली हिंदू मुसलमान होने वाला है। अभी ऐसा मैंड बना दिया लोगों को, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन मैं भी मुसलमान हूँ, हिंदुओं के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर कैसा भाव आगे नहीं कि हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, यहाँ जला के मर जाऊंगा, लेकिन बात नहीं छोड़ूंगा भाई साहब, इतने वतन परस्त हैं। लेकिन ये चीजों को आपको मानना पड़ेगा। आप 30, 70, 80 करोगे तो ये सब जो है सरकार के आने से हवा होती है भाई साहब। ये कोई मुसलमान हिंदू नहीं करना चाहता है। हम तो मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि अगर हिंदू भाई एक कदम बढ़ाए तो आप 2 कदम बढ़ाओ, क्योंकि 80% है, तुम 20% हो, एक दूसरे का सहयोग करोगे जब भी बात बनेगी। जैसे अभी राजस्थान में ईद का नमाज पढ़ के निकला, पंडितों ने फूल बरसाया, अगर वो फूल बरसा रहा है तो आप होली में भी उनका सहयोग करो, दीपावली में भी सहयोग करो। ऐसे में ही भाईचारे की बनेगी। अगर कोई भाई बोल रहा है तो आपको भी भाई का प्रतीक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये कहने सुनने से नहीं होगा। यहाँ पर हिंदू आके चिल्ला जाते हैं, मुसलमान आके चिल्ला जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। कोई भी बंदा अगर गलत करे, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, हर आदमी विरोध करो। जी बहुत बढ़िया।